बिजनेस प्लान या प्रेजेंटेशन देखने के बाद जो लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं जुड़ते हैं, 100 में से 90 केसेस में उसकी वजह है गलत ढंग से किया गया फॉलोअप। एंड इट्स लाइक इट्स हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं 10 ऐसे प्रूवन टाइम टेस्टेड कमाल के प्रैक्टिकल टिप्स, बातें जो अगर आप और आपकी टीम फॉलो करेंगी तो आपकी टीम की सेल्स कन्वर्जन कई गुना बढ़ जाएगी और आपका बिजनेस रॉकेट की गति से दौड़ने लग जाएगा। तो बिजनेस में कमाल की रफ्तार, कमाल की गति आएगी। और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उन बातों को लाइटली मत लीजिएगा। 10 की 10 बातें लाखों लोगों के साथ पिछले 11 साल के तजुर्बे के बाद निकाल कर मैं आपके सामने में लेके आया हूं। लाखों लोगों के सपने इन बातों को, इन टिप्स को फॉलो कर पूरे हुए हैं। और अगर ये बातें हर शहर, गली, मोहल्ला, बड़ा शहर, मेट्रोस और हर तरह के लोगों को अगर इतने सालों से रिजल्ट दे रही हैं तो आपको भी जरूर देंगी, राइट? सो नाउ इज योर टाइम, बी रेडी, कमर की पेटी कस लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप के, सेल्स क्लोजिंग के 10 कमाल के बेहतरीन तरीके। ओके, और फॉलोअप के लिए पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है फॉलोअप इज कंपल्सरी। फॉलोअप अनिवार्य है, जरूरी है। फॉलोअप ऑप्शनल नहीं है, करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, फॉलोअप करना ही पड़ेगा, राइट? आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के लोगों को अच्छे प्रोस्पेक्ट्स का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद आपने लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद आपने लोगों को प्लान भी समझा दिया। और इतनी सारी जद्दोजहद और मेहनत करने के बाद अगर सेल्स नहीं आई तो यकीन मानिए ये सब बेकार था। और सेल्स आएगी जब आप फॉलोअप की मीटिंग के लिए जाएंगे। तो फॉलोअप इज कंपल्सरी। और मैं सबसे एक चीज बोलता हूं, अगर आप किसी इंसान को अगले 7 दिन में कम से कम 1 या 2 बार नहीं मिल सकते पर्सनली, तो प्लान ना दिखाएं। आप उसी इंसान को प्लान दिखाएंगे, उसी सूरत में प्लान दिखाएंगे जब आप उस शख्स को अगले 7 दिन में कम से कम 1 या 2 बार दोबारा मिलने की पोजीशन में होंगे, राइट? एंड एक और चीज बोलता हूं आपसे, इस वहम में मत रहिएगा कि आपने इतना अच्छा प्लान दिखाया, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, आपका इनकम प्लान जबरदस्त है, प्रोडक्ट्स कमाल के हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद शुरू कर लेगा। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आज तक मुझे 11 साल में कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें किसी ने कहा हो सर मैंने आपका सब देखा, सब अच्छा लगा, बताइए पैसे कहां देने हैं। Nobody will say I am ready, पैसे लेने जाना पड़ता है, मैटर सिंपल, राइट? और एक और बोलता हूं, कुछ लोगों को ये वहम है कि फॉलोअप मीटिंग में तो जी बस जाना होता है और ये पता करना होता है कि आप करोगे या नहीं करोगे। ये काम पोस्टमैन भी कर सकता है और ये काम व्हाट्सएप के ऊपर भी हो सकता है, ये काम फोन पे भी हो सकता है। फॉलोअप मीटिंग इज मोर सीरियस देन प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग। याद रखिएगा, फॉलोअप मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग से भी ज्यादा सीरियस मीटिंग है। क्यों मालूम? 2 वजह बोलता हूं। नंबर 1, सेल्स इसी मीटिंग में आएगा, तो जहां पैसे आने वाले हैं बॉस, तो वो हमारे लिए जरूरी है, राइट? दूसरी आपको बताता हूं, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं ना तो वो आप बोलते हैं, वो सुनते हैं, इट्स काइंड ऑफ ए मोनोलॉग। लेकिन जब आप पैसे मांगने के लिए सेकंड मीटिंग में फॉलोअप के लिए, सेल्स कलेक्शन के लिए जाते हैं ना, तो फिर दोनों पार्टीज आपस में बात करती हैं। अब वो भी बोलेंगे और जब वो बोलेगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात करना शुरू करेगा, तब धीरे धीरे हमारी वार्तालाप, हमारी बातचीत सेल्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगी, राइट? तो सेल्स क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी, हमारे बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है। नंबर 2, टाइमली फॉलोअप। फॉलोअप देर से नहीं होने चाहिए, फॉलोअप सही समय पर होना चाहिए। सबसे पहला फॉलोअप ना, आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, आप प्लान दिखाने के तुरंत बाद कर लीजिए। आपने प्लान दिखाया, बातचीत की, प्रोडक्ट, सर्विसेज, इनकम प्लान, कंपनी, सब चीजें आपने बता दी उनको, राइट? एजुकेशन सिस्टम। नाउ यू आस्क इमीडिएटली, जो कुछ मैंने आपको बताया, मुझे पूरा विश्वास है ये सारी बातें आपको सूट कर रही होंगी। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं और आइए मिलकर इस बिजनेस को अभी शुरू करते हैं। ये हमारा पहला फॉलोअप हो गया। अब वो आपसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछेंगे और बातचीत जरूर डिस्कशन का फॉर्म लेगी और कुछ अच्छी बातें इस बातचीत से, इस सवाल के बाद में होनी शुरू हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज, अगले 2 से 4 दिन में आप अगला फॉलोअप कर दीजिए। Within 2 to 4 days you should do next follow up, right? और मेरा थंब रूल जो है, जो मैंने सीखा और मैंने लोगों को, हजारों लोगों को सिखाया, वो क्या, हर मीटिंग की समाप्ति
हर मीटिंग का एंड इन दो में से एक चीज से होना चाहिए। नंबर एक, या तो आपको पैसे मिल जाएं और सेल्स क्लोज हो गई, वो आपके साथ बिजनेस में आ गए, और या फिर नंबर टू, अगली मीटिंग की कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। मीटिंग आपकी तब तक खत्म नहीं है जब तक आपको इन दोनों में से एक चीज नहीं मिलती। वो क्या? या तो पैसे मिल जाएं या फिर अगली अपॉइंटमेंट की कंफर्म डेट मिल जाए, राइट। और कोई भी मीटिंग, एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में हफ्ते भर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, राइट। सो नंबर टू आई कवर्ड विद यू इज नाउ टाइमली फॉलोअप्स। बेहतरीन फॉलोअप के लिए तीसरी खास चीज है, वो है पेशेंस, सब्र, धैर्य। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मैं आगे मेरे बच्चों को सिखाता हूं। अब ये आप कौन सा बच्चा सीखेगा नहीं सीखेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग कई साल करने के बाद मैंने एक चीज सीख ली बॉस, वो है संयम, धैर्य, पेशेंस, राइट। अगर आपको इस बिजनेस में लंबा जाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। देखिए 2 से 5 मीटिंग लगती हैं किसी को आपके साथ में एक पार्टनर बनने के लिए। हर मीटिंग में ना 2 चीजें होंगी। नंबर एक, आपके प्रोस्पेक्ट का फेथ बढ़ता जाएगा, आपके बिजनेस पे, खुद पे, आप पे, आपकी कंपनी पे, आपके प्रोडक्ट्स पे। एवरी मीटिंग ये फेथ बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैसे करा जाता है, सब चीजों के बारे में, राइट। तो जैसे जैसे उसका फेथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे वो सेल्स क्लोजिंग के नजदीक आता जाएगा। और मैंने पिछले पॉइंट में आपको एक ही रूल बताया, मीटिंग हमारी कहां खत्म होनी चाहिए? या तो पैसे मिल जाए या तो अगली मीटिंग की कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट मिल जाए। आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ एक मीटिंग से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी करते चले जाइए, और हर मीटिंग आपके रिलेशनशिप को ठोस करेगी। और जैसे रिलेशनशिप मजबूत होगा, आपका बिजनेस, आपका वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ में पार्टनर बनने के लिए रेडी होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। ये कमाल है, राइट। टूल्स एंड प्रोग्राम्स जो कर सकते हैं ना, वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, किसी भी मीटिंग में नहीं कर सकता। टूल्स बोले तो क्या? आपकी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स, वीडियोस हैं, कंपनी के कुछ ब्रोशर्स हैं, ऑडियोज हैं, ट्रेनिंग के कुछ मटेरियल्स हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, अब आर्टिकल्स हैं, कुछ कैटलॉग्स हैं। ये सारी चीजें एक एक करके एक बार में 1 या 2 चीजें आप जरूर उनको देकर आइए, छोड़कर आइए उनके पास। अपने पास ये सारी चीजें रखिए, हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए, जो वो मांगे उनको दिखाइए। दूसरा, हर मीटिंग के बाद उनके पास 2 या 3 चीजें छोड़ आइए, या जरूरत हो तो अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं हो, हार्ड कॉपीज नहीं हो आपके पास, तो उनको वीडियोस वगैरह के लिंक्स मेल कर दीजिए वापस आने के बाद। टूल्स तब भी काम करेंगे जब आप काम नहीं करेंगे। जब आप नहीं है ना प्रोस्पेक्ट के साथ, तो वो टूल्स के साथ में काम करता रहेगा, और ये टूल्स आपके लिए कमाल का फॉलोअप करके देंगे, राइट। एंड प्रोग्राम्स आर मैजिकल। प्रोग्राम्स जो कर सकते हैं आप और मैं अकेले कभी नहीं कर सकते हैं। लाइक आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल, प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करिए। आपने उनको प्लान दिखा दिया, अब उनको प्रोग्राम्स अटेंड कराइए। 1-2 प्रोग्राम्स जब एक शख्स अटेंड कर लेता है ना, तो उसका फेथ कई गुना, लाइक इट काइंड ऑफ स्काई रॉकेट्स, राइट। और प्रोग्राम की एनर्जी लाजवाब होती है, जिसको कोई और 1-to-1 होम मीटिंग रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करिए, यूज करिए फॉलोअप्स के लिए। तो नंबर 4th पॉइंट व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड इज यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स फॉर फॉलोअप्स। पॉइंट नंबर 5 इज पर्सनल एश्योरेंस। ये मेरा फेवरेट है। देखिए, याद रखिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, पीपल डोंट ज्वाइन प्रोडक्ट्स, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग प्लान के साथ, प्रोडक्ट के साथ में नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों के साथ में जुड़ते हैं। और आपसे अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट किसी एक चीज की उम्मीद कर रहा है ना, वो सिर्फ एक चीज की उम्मीद कर रहा है, मालूम क्या? मैं खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं। आपको ये भरोसा उसको देना पड़ेगा, होल हार्टेड सपोर्ट उसको देनी पड़ेगी, कमिटमेंट उसको देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है, दुनिया का हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी के भरोसे से बिकता है। सामने वाला आपके मुंह से ये सुनना चाहता है कि आप खड़े हैं। अभी हाल ही में मैंने एक लैपटॉप खरीदा, एप्पल का एक लेटेस्ट मैकबुक एडिशन मैंने खरीदा, करीब 1.25 लाख रुपए का एक लैपटॉप। मैं और मेरी वाइफ हम लोग काफी समय से एप्पल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और हम रिपीट कस्टमर्स थे उस डीलरशिप पे। तो मैं और मेरी वाइफ हमने सब खरीद लिया, मॉडल फाइनल कर लिया। जब काउंटर पे बिल बन रहा था ना, तो मेरी वाइफ उनसे पूछती हैं, भाई साहब ये लैपटॉप बढ़िया है ना? अब वो जो काउंटर पे जो शख्स बैठे थे, वो क्या बोल सकते हैं? देखिए मैडम, हम सिर्फ सेल करते हैं,
अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कॉल सेंटर में फोन कर दीजिएगा, वो मदद करेंगे, या हमारे सर्विस सेंटर पे लेके जाइएगा। हम लोग प्रोडक्ट में कोई भी इशू आने पे जिम्मेवार नहीं है, वो हमारा अलग डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट देखता है। और ये पैक्ड बॉक्स था, हमारे पास सील्ड आया, मैंने आपके सामने खोला, आपको दे दिया। ये बात गलत है या सही? 100% सच बात है ये। वो सिर्फ सेल्स करेगा, आप एक बार उसकी दुकान से सामान लेके निकल गए, आप दोबारा वो कुछ नहीं करके देगा आपको, और वो दोबारा आपको जाना पड़ेगा तो कस्टमर केयर सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो मालूम कुछ नहीं बोलता, आपको एक लाइन बोलता है। उसने मेरी वाइफ को क्या बोला, मैडम आप आंख बंद कर कर ले जाइए, हम बैठे हैं। और ये जो बात है ना, मैं बैठा हूं, हम बैठे हैं, दिस इज लाइक मोस्ट powerful line I have ever discovered in my 1.5 decade of sales and marketing career। तो आप यकीन रखिए, आपको पर्सनल एश्योरेंस जरूर देना है प्लान दिखाने के बाद। लेकिन जब मैं बोलता हूं पर्सनल एश्योरेंस देना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा आप झूठ बोलिए, ओवर कमिट करिए। आपको ईमानदारी से, सच्चाई से सिर्फ वो बात करनी है जो सच है, और उतनी ही बात करनी है जो आप बाद में डिलीवर कर सकते हैं। डोंट ओवर कमिट एंड डोंट टेल एनी लाइज। एक बार में माल बेचने वाले सेल्समैन मत बनिए। हमें उस शख्स के साथ, उस इंसान के साथ जिंदगी भर की एक पार्टनरशिप चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप रिलेशनशिप हटा देंगे, सच्चाई हटा देंगे, इसमें से ईमानदारी हटा देंगे, तो फिर ये सेल्स के बराबर, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं बचा। So we need a lifelong association and relationship। वो तब होगा जब आप सच्चाई के साथ में बिजनेस को शुरू करेंगे। तो आप अपना पर्सनल एश्योरेंस दें, लेकिन ओवर कमिट मत करें, कुछ गलत मत बोलें उसको, राइट। So this fifth point that is called personal assurance। देखिए, अगर इस वीडियो में अब मैं 10 के 10 पूरे पॉइंट कवर करूंगा ना, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं